इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध यह भी करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दें। चलिए, हम ब्रह्मा काल की गणना की बात कर रहे हैं और ब्रह्मा जी का उम्र की बात कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छा रोचक तथ्य सामने आता है, बिल्कुल साइंस से कंपेयर हो रहा है कि यह तथ्य यह है कि ब्रह्मा का एक दिवस जो 2 कल्प यानी कि दिन और रात मिला करके होता है अर्थात 8 अरब 64 करोड़ का साल होता है और वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग यही आयु हमारे सूर्य की मानी जाती है। इस प्रकार 36,000 सूर्य की कुल आयु के बराबर ब्रह्मा की आयु है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। अब इसी बात को हम लेकर के चलते हैं, ब्रह्मा काल की गणना को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 साल की मानी गई है। जैसे हम लोग मनुष्य की आयु भी 100 साल की मानी गई है, तो ब्रह्मा की आयु भी 100 साल की मानी गई, यानी कि हर प्राणी का आयु एवरेज 100 साल की मानी जाती है। कुल आयु की जो गणना है हम इस प्रकार कर सकते हैं। 100 मानव वर्ष, हमारे एक जो मानव वर्ष होता है वो 360 मानव दिन का ब्रह्मा का वर्ष होता है। तो 36,000 100 मानव वर्ष मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000 मानव वर्ष का ब्रह्मा का एक महीना होता है। अगर हम 36,000 मानव दिवस होता है तो ब्रह्मा का एक महीना होता है। 36,000 मल्टीप्लाई 2 कल्प यानी कि 2 दिन और रात मिला के 2 कल्प हो जाता है, तो उसको 72,000 हो गया। 72,000 हो गया कल्प हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन और रात्रि मिलाकर के 2 कल्प होता है, जैसे मैंने भी बताया है। ब्रह्मा का एक कल्प का दिन जो होता है 4 अरब 32 करोड़। ब्रह्मा का एक दिन का जो उम्र होता है 4 अरब 32 करोड़ और इसको मल्टीप्लाई हम कल्प से कर देते हैं तो होता है 31 महासंख 10 खरब 40 अरब। 31 महासंख 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष ब्रह्मा का आयु होता है। अब हम इसको ये लेके चलते, ब्रह्मा का आयु इतना होता है। यहाँ सबसे बड़ा एक और भी चीज़ आया है कि 100 महायुग, 100 महायुग, 100 महायुग के मतलब आप लोगों को मैंने पिछले में बता रखा है कि कितना होता है। 4 युग मिलाकर के एक महायुग होता है। तो 100 महायुग इक्वल टू 1 कल्प, 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष, और यही सूर्य की खगोलीय वैज्ञानिक आयु भी है। पुनः समझा देता हूँ, 1000 महायुग बराबर 1 कल्प होता है और 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष, यही सूर्य की खगोलीय गणना भी है जो वैज्ञानिक करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन और रात दोनों मिला करके 1-2 कल्प होता है, दिन का 1, रात का 1। तो दोनों कल्प अगर मिला दें तो 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष जो है वो डबल हो जाता है, तो 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्ष का होता है, हो गया। ब्रह्मा का एक मास, ब्रह्मा जी का अगर एक महीना, उसका जो ब्रह्मा जी का महीना होता है, अगर एक महीना अगर हम देखें तो कैलकुलेशन के अनुसार 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ मानव वर्ष है। 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ मानव वर्ष हैं ब्रह्मा जी का एक महीना। अब सोचिए कि उनका जीवन कितना होगा, 100 साल। ब्रह्मा जी का एक वर्ष 31 खरब 10 अरब 4 करोड़ मानव वर्ष है। 31 खरब 10 अरब 4 करोड़ मानव वर्ष है। और ब्रह्मा जी का 50 साल यानी कि आधा जो होता है उसको एक प्रारार्ध कहते हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं, एक प्रारब्ध कहते हैं। और ब्रह्मा जी का जीवन 2 प्रारब्ध होता है। इसका मतलब हो गया 2 प्रारब्ध, 100 साल में 2 प्रारब्ध हो गया, और ब्रह्मा जी का यह 100 वर्ष होता है, यानी कि 1 महाकल्प ब्रह्मा का जीवन काल होता है, जो 31 महासंख 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष होता है। मैंने कैलकुलेशन किया है, जो लिखा गया था मैंने उसको रिसर्च करके काफ़ी देर कैलकुलेशन किया, तब जाकर ही कैलकुलेटर में तो आता ही नहीं इतनी संख्या, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है।
बड़ी मुश्किल से करके आपके सामने लाए। 31 महाशंख 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष ब्रह्मा जी की आयु हमारे अनुसार से होता है। एक मानव आयु के अनुसार, जैसे हम लोगों को 100 वर्ष है तो इस हिसाब से इतना ब्रह्मा जी का आयु है। ब्रह्मा का एक दिन अथवा एक रात जितनी अवधि को कल्प कहते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 4 अरब 32 लाख मानव वर्ष की एक कल्प होती है। ब्रह्मा जी का कल्प एक कल्प होती है, जो एक महायुग होता है। आप समझ गए होंगे, कल्प मतलब दिन और रात। तो एक शब्द में अगर कहा जाए, बड़े अच्छे ढंग से अगर हम उसको देख करके देखते हैं तो एक कल्प की अवधि, ब्रह्मा जी का एक कल्प की अवधि 4 अरब 32 लाख मानव वर्ष होता है। ब्रह्मा जी की आयु मानव वर्ष में अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो 31 महाशंख 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष होता है। ये इंटरेस्टिंग जानकारी है, अभी हम आपको बताए हैं। पूरा एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ होता है, देखने वाली बात है कि 8 अरब 64 करोड़ मानव का जो वर्ष होता है, खगोलीय गणना के अनुसार से वैज्ञानिक जो किया है, सूर्य का आयु भी इतना ही होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, धराधर हम इस चीज़ को मानते जा रहे हैं कि भी समझते जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का आयु कितना होगा, किस तरह से गणना हुआ है, किस तरह से क्या चीज़ होगा। आगे हम आपको यह चीज़ बताएंगे कि कई ब्रह्मा का निर्माण होता है, कई इंद्र होते हैं, ये सब कुछ होता है। और इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, ध्यान दें, 100 ब्रह्मा के उम्र इक्वल टू 1 विष्णु का उम्र होता है। अब सोचिए, और 100 विष्णु का उम्र 1 शंकर जी का उम्र होता है। यह है ना इंटरेस्टिंग। तो अगला वीडियो पर हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इसको सुनेंगे, जानेंगे। पुनः अनुरोध कि आप हमारे YouTube चैनल पे अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें। सत्य सनातन नई जानकारी लेकर के आपके समक्ष हम आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी बहुत सारे विषय पे हमें चर्चा करनी है, बहुत सारे विषय पे हम लेके आएंगे और आपको अच्छा लगेगा। अभी तो मैंने शुरुआत करी है, नए सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। अभी तो हम गणना पे चल रहे हैं कि कैसे क्या करना होता है, किसका कितना उम्र है, किसका कितना क्या चीज़ है। आश्चर्य हो गया कि भाई हम भी जान करके कि इतना कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो रहा है, आश्चर्य वाली बात है। लेकिन फिर भी जानकारी तो रखना चाहिए, सनातन की जानकारी हर एक सनातनी को रखना चाहिए, इसलिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। धन्यवाद।